अभी किसका बन रहा है? यहाँ देखो 5 मिनट लगेगी। बंदा कैसे लगे चाय छोड़ दो। बंदा कहाँ है मेरा? चाय छोटी ले ली, कुछ इंपॉर्टेंट होगा। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हो गया अपना, हो गया। हाँ जी, आ रही है सर। सर मुझे ना पासवर्ड शेयर कर दो चैट में, या फिर अगर आप मुझे बता दो, या फिर आप वैसे ही बता दो, और कोई इशू नहीं। हाँ, नोट करो सर। ऊपर है, ऊपर 342 के साथ। सर अगर नहीं मिल रहा है तो चेंज कर देते हैं पासवर्ड, नो इशू। सर को है भी नहीं किसी को मत चाहिए ना, ये सोच से मोबाइल लिखो बात लगा के खोलते। अब ईमेल आ गई वैसे आ गई होगी, पैसा बस आया होगा सबकी आ गई ईमेल तो बन गई सर आपकी। ईमेल पे ईमेल को रीसेट कर देना, इनका पासवर्ड नहीं, मोबाइल को ओटीपी जाके रीसेट हो जाएगा। ईमेल बन गई तो रीसेट हो जाएगा, पासवर्ड नहीं आता समझ। ईमेल में जाके पासवर्ड रीसेट कर देना, पहले ओटीपी मांगेगा, फिर पासवर्ड मांगेगा, फिर ओटीपी मांगेगा, तब कंफर्म हो जाएगा। चेंज भी कर देते हैं ना। हां कितनी बार होती है पासवर्ड क्या होगा अरे इसको साइड में लेके जा। एक मिनट यस यस बड़ा बॉडी सर चेंज होती है, एडिशनल सॉफ्टवेयर डाल रखा था, बंद हो गई बॉडी में, बंद हो गई नहीं चल रही है। दोबारा चला दे 5 मिनट की चलेगा फिर रिकॉर्ड हो। 5 मिनट की कुछ लगी। ये एडिशनल डाला ना सॉफ्टवेयर सर, इसमें वैसे होता नहीं विंडोज 7 में। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। कल पासवर्ड शेयर कर देते हैं। ठीक है, क्या होता है? नंबर चेंज करना है। सर आप हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी सर। ठीक है, तो आपको ना जो लिंक खोलना है वो खोलना है eoffice.haryana.gov.in। ठीक है सर, ठीक है, आपको eoffice.haryana.gov.in खोलना है। उसके बाद जैसे ही आपको, अच्छा मैं आपको ना शुरू से बताता हूँ। जैसे आप eoffice.haryana.gov.in खोलेंगे, ऐसे स्क्रीन आ जाएगी, आपके पास लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड आपको डालने का यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, लॉगिन आईडी में आपको डालना है, ये जो आपकी पूरी आईडी है sevasinh2033.rev@hrmi.gov.in, ये तो रहेगी आपकी पूरी ईमेल आईडी। बट जब आपको लॉगिन करना है तब आपको @ से पहले वाला डालना है, बस .rev तक डालना है। ठीक है, और पासवर्ड जो आपने मुझे दिया है अभी, ठीक है ऐसे लॉगिन हो जाएगा आपका। ठीक है, लॉगिन होने के बाद आपको ये लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, ई फाइल, नॉलेज मैनेजमेंट, एम्प्लॉय मास्टर डिटेल। जब हम ईएमडी का काम करेंगे, ईएमडी पे क्लिक करना है। यहाँ लेफ्ट साइड में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जिनको लोकल एडमिन बनाया है उन्हें ही सिर्फ ये 3 या 4 ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ ईएमडी में सबसे पहले 5 चीजें होती है, आप नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहला होता है ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, देन सेकंड होती है डेजिग्नेशन, देन पोस्ट, देन एम्प्लॉय का डेटा, देन पोस्ट असाइनमेंट। ठीक है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम आपके एक ऑफिस का ना बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करेंगे।
स्ट्रक्चर की जस्ट एक ऑफिस और ब्रांच हमने बनानी है, ठीक है, कि कौन से ऑफिसर कहाँ बैठते हैं, उनके नीचे कौन सी ब्रांचेज है, उनके नीचे कौन एम्प्लॉई है, ठीक है। तो जस्ट एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाना है। तो जो भी एक ब्रांच होगी या ऑफिस होएगा, हम उसको ई ऑफिस के फॉर्म में बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, और उसकी शॉर्ट फॉर्म बोल देते हैं OU। समझ क्लियर हो रहा है सबको? इसको प्रेजेंटिंग करना पड़ेगा सर, आपको प्रेजेंट कर देगा अपने वाला वो बन हेलो, हेलो, हाँ जी सर, हम सुन रहे हैं, दिक्कत आई तो बता देंगे। ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, ठीक है, उसको बोलते हैं हम एक स्ट्रक्चर को, ठीक है। या 3 टाइप की ऑर्गेनाइजेशन यूनिट होती है, एक होता है डिपार्टमेंट, देन ऑफिस आता है, देन उसके नीचे होती है ब्रांच, ठीक है। डिपार्टमेंट हम DC ऑफिस को बोल देते हैं, देन उसके नीचे जितने भी ऑफिसर्स हैं आपके, जैसे CTM है, SDM है, SDO है, ठीक है, तहसीलदार है, उन सबके हम जो बताते हैं उसको हम बोल देते हैं ऑफिस। देन उसके नीचे जो आपकी ब्रांचेज आ जाती है, MR ब्रांच है, या जो भी आपने हमें भेजी हुई है, ठीक है, उनको हम बोल देते हैं ब्रांच। बट उन तीनों को हम बोलते हैं यहाँ ऑर्गेनाइजेशन यूनिट। बट डिफरेंस ये रहेगा, उनकी एंटिटी की टाइप में डिफरेंस रहेगा, कि कोई एंटिटी टाइप किसी की या तो ब्रांच होगी, या ऑफिस होगी, या डिपार्टमेंट होगी, ठीक है। तो 3 टाइप की है। मैं कुछ एक वन टाइम प्रोसेस है जो मैं फिल कर रहा हूँ बस। डिपार्टमेंट, आप ब्रांच ही बोलते हैं उसको या डिवीजन बोलते हैं? ब्रांच बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ब्रांच, ठीक है। लेफ्ट साइड में आपको कुछ भी दिखेगा, ये ग्लोबली अवेलेबल होता है। राइट साइड में जैसा आपको शो हो रहा है यहाँ पर, अवेलेबल टू योर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। मतलब आपको कुछ भी चाहिए वो आपने यहाँ से सेलेक्ट करके मैप कर लेना, ये फिर आप यूज कर पाएंगे। जो राइट साइड में होगा वही आप यूज कर पाएंगे, ठीक है। हायरार्की सेट कर देते हैं हम, ये वन टाइम प्रोसेस है। जो ऑफिसर्स हैं वो डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे एक स्ट्रक्चर की बात हो रही है यहाँ पे, अभी किसी पर्टिकुलर पर्सन या एम्प्लॉय की बात नहीं हो रही है। और जो ब्रांच है वो ऑफिस को रिपोर्ट कर रही है, ठीक है। उसके बाद एक हॉलीडे कैलेंडर है जो ऐड करना है, ये वन टाइम है, ये आपने नहीं करना है, बस हो गया, ठीक है। तो उसके बाद स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वाले टॉपिक पे, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन यूनिट मतलब जो आपके ऑफिस का स्ट्रक्चर है पूरा, वही है। यहाँ पर जैसे मुझे अभी दीप ने शेयर किया है, सबसे ऊपर आपके DC ऑफिस हिसार आ गए, ठीक है। उसके बाद CTM है, DRO है, DDPO है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका डिपार्टमेंट, ठीक है। देन ऑफिसर्स के बनेंगे ऑफिस, ठीक है, SDO तक। देन ये आ गई आपकी ब्रांचेस, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्रिएट कर देता हूँ DC ऑफिस हिसार। अभी हम एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं कि जस्ट एक जैसे ढांचा तैयार करना होता है ना अपने ऑफिस का, तो एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, हम एक सिर्फ सीटें बना रहे हैं उनकी, किसको कहाँ बिठाना है, ठीक है। ये रहेगा डिपार्टमेंट, और डिस्क्रिप्शन हमने वही डिस्क्रिप्शन डालेंगे, ठीक है। पेरेंट ये सेल्फ आ जाएगा, सबसे टॉप पे डिपार्टमेंट है, ठीक है। हम इसको सेव कर देंगे। डिपार्टमेंट जैसा मैंने बताया था एक ही बनेगा। उसके बाद हमारे बनेंगे ऑफिसेस, और ऑफिसेस किन किन के बनेंगे, जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं इनके हम ऑफिस बनाएंगे, ठीक है। और ये बाकी रहेगी ब्रांचेस, ठीक है। तो उसके बाद एक और हमने ऐड ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। कुछ भी एक नई बनाने के लिए आपको ऐड ऑर्गेनाइजेशन करना है, ठीक है। नेम में अब देखो DC ऑफिस हिसार के नीचे हमारे यहाँ पे CTM हिसार है, ठीक है। मैंने यहाँ पे डाला नेम में CTM हिसार। आपने यहाँ कुछ भी लिखना है, कैप्स लॉक में लिखना है। इसको कॉपी किया, डिस्क्रिप्शन में आपने पेस्ट कर लेना है, ठीक है। कोड में आपको, कोड का मतलब है शॉर्ट फॉर्म, अगर आप शॉर्ट फॉर्म लिखना चाहते हैं शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप सेम लिखना चाहते हैं सेम भी लिख सकते हैं। उसके बाद मेन फंडा है एंटिटी टाइप का। आप देखिए डिपार्टमेंट तो एक ही बन सकता है। उसके बाद जितने भी हम ऑफिसर्स के ऑफिस बनाएंगे, एंटिटी टाइप रहेगी ऑफिस, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऑफिस सेलेक्ट किया, और उसके बाद आता है पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, मतलब कि ये जिसको रिपोर्ट करते हैं, जो CTM है वो DC साहब को रिपोर्ट करते हैं, तो DC ऑफिस हिसार आ गया, ठीक है। और मैंने इसको सेव कर दिया। अगर कुछ गलती हो जाए तो हम इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं, शो ऑल करते हैं, ये एडिट का बटन है हमारे पास। तो हमने DC हिसार बना लिया, ठीक है। CTM हिसार का ऑफिस बना लिया, ठीक है। और एक और बना लेते हैं हम DRO हिसार,
जो आपके डीआरओ है वो डायरेक्ट डीसी साहब को रिपोर्ट करते हैं। यस सर। यस यस ठीक है, ठीक है। तो डीआरओ हिसार बनाया। एंटिटी टाइप क्या रहेगी इसकी, कोई बता सकता है? ऑफिस रहेगी। और ये पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनिट क्या आएगी इसकी, डीसी ऑफिस हिसार, एग्जैक्टली। तो अभी हम एक स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, ठीक है। ओयू मतलब ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, एक स्ट्रक्चर, एक ढांचा तैयार कर रहे हैं। तो हमने ऑफिस बना दिया, ठीक है इनका। बाकी आप बना लीजिएगा, जैसे आपने डीडीपीओ हिसार का बना लेना, या एसडीओ, जितने भी एसडीओ है उनका बना लेंगे, ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ सीटीएम हिसार के नीचे वाली ब्रांचेस में, जैसे पीएलए है, सीई है। तो मुझे एक बार ब्रांच बता दीजिए, कोई भी एक सीटीएम हिसार के अंडर जो ब्रांच है। ये ब्रांच बोलो, ये ब्रांच। ये अच्छा, मुझे बताइए कि सीटीएम से नीचे कौन होते हैं, डायरेक्ट सुपरिटेंडेंट आ जाते हैं। सुपरिटेंडेंट पूरा ऑफिस का होता है जी। सुपरिटेंडेंट एक ही है आपके डीसी ऑफिस का, एक ही होता है। पूरे डीसी मतलब वो सभी, मतलब सभी ब्रांचेस की फाइलें वही डील करते हैं, हाँ राइट। ठीक है, तो सुपरिटेंडेंट का भी हमें एक ऑफिस बनाना पड़ेगा। सुपरिटेंडेंट का कोई ऑफिस नहीं होता जी, सुपरिटेंडेंट का सर समझ गया, उनका ऑफिस होता है, बट क्या होता है, अगर हम उनका ऑफिस नहीं बनाएंगे ना, डायरेक्ट ब्रांच बना देंगे, ईए ब्रांच, तो क्या होगा, सुपरिटेंडेंट के पास जितनी भी ब्रांचेज है ना, उतने ही इनबॉक्स क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है सर, ठीक है। मतलब उनको अलग अलग इनबॉक्स में जाना पड़ेगा। अब जैसे कि मैंने देखा डीसी ऑफिस में एक ही सुपरिटेंडेंट होते हैं, तो एक उनका ऑफिस बना के वो उसमें बिठा देंगे, ठीक है। तो क्या रहेगा, सभी ब्रांचेस की फाइलें एक ही इनबॉक्स में आ जाएगी, ठीक है। तो हम उनका एक ऑफिस, बिहार है ना, एक्चुअल बनेगा तो हमने हाँ चेंज भी कर देंगे इसमें। आप इसमें कुछ एडिट करना चाहते हैं वो भी हो जाएगा। एक्चुअल बना रहे हैं, बना तो एक्चुअल नहीं, अभी एक्चुअल ही बना रहा हूँ सर मैं, एक्चुअल आप ही के अकाउंट से काम कर रहा हूँ, चेंज हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। अब देखो मुझे सुपरिटेंडेंट डीसी ऑफिस बनाया है, यहाँ पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनिट क्या आएगी, सीटीएम डाल दो सीटीएम। या डीसी ऑफिस डाल दो सर, डीसी ऑफिस। नहीं सर, ये सीटीएम को रिपोर्ट करते हैं, हमें लेवल टू लेवल चलना है, ठीक है, ठीक है। ये ऑफिस बन गया, देन सुपरिटेंडेंट के नीचे ब्रांचेस शुरू हो जाती है। हाँ जी। तो ब्रांच बताइए, एक बार ईए ब्रांच था, हाँ जी। ईए ब्रांच, ठीक है। मैंने ईए ब्रांच डाला, नेम ये यहाँ डाल दिया। डिस्क्रिप्शन में हम लिख सकते हैं डीसी ऑफिस हिसार की है, ठीक है। और ईए डीसी, इसकी एंट्री टाइप क्या रहेगी ईए ब्रांच की, बस आपने ध्यान रखना है कि जो सुपरिटेंडेंट से नीचे असिस्टेंट है, क्लर्क है, उनका कोई ओयू नहीं बनाना उनके नाम से, जस्ट सुपरिटेंडेंट के बाद से ना ब्रांच का नेम शुरू कर देना है। जैसे देखो हमने यहाँ पे क्या बनाया था कि सीटीएम को ऑफिस बना दिया था बाय डेजिग्नेशन, तो बाय डेजिग्नेशन सिर्फ उन्हीं के ऑफिस बनेंगे जो ऑफिसर्स हैं। उसके बाद जो क्लर्क असिस्टेंट है उनको डायरेक्ट ब्रांच में बिठाएंगे, तो जस्ट एक उनकी ब्रांच क्रिएट कर दी है, फिर जब उनको बिठाने की बारी आएगी तब उन सबको एक ब्रांच में बिठा दिया जाएगा। अंडरस्टूड है? ठीक है। ठीक है, तो मैंने सिर्फ एक ब्रांच बना दी है और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट कर ली मैंने यहाँ पे, सुपरिटेंडेंट डीसी ऑफिस हिसार, ठीक है। जितनी भी आप ब्रांचेस बनाएंगे उनकी पेरेंट आएगी सुपरिटेंडेंट डीसी ऑफिस हिसार से। और डीआरओ क्या कहना चाह रहे थे? डीआरओ के पास डिप्टी सुपरिटेंडेंट होता है जी। डीआरओ के पास डिस्ट्रिब्यूटेड होता है, वो कोई इशू नहीं है, वो तो यहाँ आ जाएगी ना। अभी मैं सिर्फ इस लेवल की बात कर रहा हूँ सीट के साथ, मैं आपको एक लेवल करवा दूंगा, फिर आप ये कर लेना, जैसे एक ओयू बना लेना इसकी, फिर ब्रांचें, फिर डेटा ऐड करते, ठीक है। तो ओयू आई थिंक आपको क्लियर हो गया, ऑफिस किसका बनेगा, ब्रांच कैसे बनानी है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है, टॉप टू बॉटम चलना है ताकि आपको पेरेंट सेलेक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद आपका सेकंड स्टेप है यहाँ पर डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन, अब यहाँ पर दो चीजें हैं, डेजिग्नेशन और पोस्ट। डेजिग्नेशन और पोस्ट में क्या डिफरेंस है, जैसे मान लो आपके सीटीएम है, ठीक है, इनकी डेजिग्नेशन तो क्या है, एचसीएस है, बट इनकी पोस्ट है सीटीएम। ऐसे ही आपके डीसी हिसार है, उनकी डेजिग्नेशन हो सकता है आईएएस हो, बट उनकी पोस्ट है डेप्यूटी कमिश्नर हिसार। तो ये आपको क्लियर हो गया कि डेजिग्नेशन और पोस्ट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब मैं नीचे आता हूँ, जैसे मान लो आपकी ब्रांच में क्लर्क है, मान लो मोर देन वन क्लर्क है, डेजिग्नेशन तो सबकी रहेगी क्लर्क, बट उनकी पोस्ट ऐसे हो जाती है, कभी लिख देते हैं क्लर्क 1 2 3, या फिर क्लर्क ईए लिख देते हैं, या फिर क्लर्क एडमिन लिख देते हैं, ऐसा होता होगा आपको। हेलो,
हेलो। ठीक है सर। ठीक है, तो अभी जो ये ब्रांच के क्लर्क है, कितने क्लर्क है ये ब्रांच में? 5 जी। 5 क्लर्क है। तो कैसे 1 2 3 4 ऐसे किया हुआ है आपने डिफरेंशिएट? EC1 2 EC1 2 हाँ, इसी 2 3 ऐसे कुछ करके, है ना? ठीक है, तो देखो सबसे पहले डेजिग्नेशन है। डेजिग्नेशन क्या ऐड करनी है? टॉप टू बॉटम चलेंगे। जो जितने भी एचसीएस और आईएएस ऑफिसर है उनका डाटा आपने नहीं डालना है, उनका डाटा हम डालेंगे, हमें बस प्रोवाइड करना है आपने। ठीक है, आपने डाटा बस सिर्फ ओनली एम्प्लॉयज का डालना है। डीसी जो जितने भी एचसीएस और आईएएस है उनका डाटा हमारे एंड से डलेगा। तो टॉप टू बॉटम स्टार्ट करते हैं। सुपरिटेंडेंट ऐड कर लेते हैं सबसे पहले। देखो जो भी आपको लेफ्ट साइड दिख जाए आपको सेलेक्ट करना है और ये एरो पे क्लिक करना है, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में मूव हो जाएगा। ठीक है, जब तक आप मैप नहीं करेंगे आप इसको यूज नहीं कर पाएंगे। ये ग्लोबली है। उसके बाद आपके असिस्टेंट है, उसके बाद क्लर्क। और कौन कौन सी डिसीजन है सर आपकी? बस ये इतने। ठीक है, बाकी आप ऐड कर लेना, जैसे पटवारी है, सुपरिटेंडेंट। ठीक है, अगर आपको कोई यहाँ पर ना मिले आप क्रिएट भी कर सकते हैं, या न्यू डेजिग्नेशन पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे नेम डालेंगे, कोड मतलब शॉर्ट फॉर्म डालेंगे, और ग्रुप डालेंगे ABCD है या नहीं है, ये डिफॉल्ट सेलेक्ट कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन में सेम डाल के सेव कर देना। ठीक है, जैसे ही आप सेव करेंगे वो डेजिग्नेशन आपको लेफ्ट साइड में शो हो जाएगी। ठीक है, या ग्लोबली। फिर आपको उसको सेलेक्ट करके मूव भी करना पड़ेगा। अंडरस्टूड है? ठीक है सर। ऐसे ही हम पोस्ट में आ जाते हैं। ठीक है, अगर आपको अपने हिसाब से लिखना है कि EA1 EA2 अगर आपको नहीं मिल रहा है पोस्ट में, तो आप उनकी पोस्ट जो है ऐड कर देंगे। सुपरिटेंडेंट का सिर्फ ओनली सुपरिटेंडेंट बोलते हैं या कुछ और बोलते हैं? ये स्टूडेंट ही बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने सुपरिटेंडेंट की पोस्ट भी मैंने सेम ऐड कर दी। ठीक है, जैसे पोस्ट सेम थी तो सेम पोस्ट ऐड कर दी। उसके बाद असिस्टेंट को कैसे बोलते हैं हम? असिस्टेंट EA1 EA2 असिस्टेंट ही बोलते हैं सर। ये ब्रांच का तो असिस्टेंट ई होगा, ये असिस्टेंट कह लो आप। एस्टैब्लिशमेंट असिस्टेंट। एस्टैब्लिशमेंट असिस्टेंट। तो कैसे डिफरेंशिएट कैसे करते हैं आप? 1 2 3 4 ऐसे लिखते हैं कुछ? अरे ऊपर इससे ऊपर वाला नहीं, मुझे बताइए कि 1 2 3 4 नहीं लिखते हैं? नहीं वो कलर के लिए ये असिस्टेंट एक ही होता है। अच्छा, असिस्टेंट एक ही है। क्लर्क कैसे लिखते हैं आप? EC1 EC2 EC3 मतलब क्लर्क के बाद में EC1 लिखते हैं, ओनली EC1? EC1 ठीक है, EC1। कलर 1 2 3 4 ऐसे। ठीक है, अब देखो मेरे को यहाँ पे नहीं मिला EC1, तो मैं क्या करूंगा? न्यू पोस्ट बनाऊंगा, पूरा लिख दो एस्टैब्लिशमेंट क्लर्क 1। एस्टैब्लिशमेंट क्लर्क 1। देखो जो पोस्ट आप जो भी ऐड करेंगे ना, जो आप स्टैंप कहते हैं ना, साइन करते हुए जाती है फाइल पे, वो आएगी। आप जो भी आप पोस्ट ऐड करेंगे वही आएगी। ऑनलाइन शायद मिल जाए एस्टैब्लिशमेंट मिलेगा क्या सर, डालूं? कलर मिलेगा। एस्टैब्लिशमेंट क्लर्क मैं देख लेता हूँ एक बार। हाँ मिलेगा सर, मिलेगा। है 1 2 है। हाँ ये सर, ठीक है। तो हमारे 5 ये है। आपके 5 है जी, इनके 1 2 लिख रखे हैं। 1 और 2 तो ऐड कर देता हूँ मैं। ठीक है, आप कंट्रोल दबा के मल्टीपल सेलेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, बाकी 2 3 4 आप ना इसमें न्यू पोस्ट क्रिएट कर लेना। ठीक है, मैं एक करके भी दिखा देता हूँ आपको। वही जो है यूज कर लो, भैया क्रिएट कर लो। क्रिएट कर लेंगे। क्रिएट कर लो, कोड में डाल दो EC3। ठीक है, देखो मैंने सेव किया जैसे ही। ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लेना, पोस्ट बहुत सारे तो 10 सेकंड ले लेता है इसको पूरा लोड करने में। जब पूरा लोड हो जाए तभी आपने कहीं क्लिक करना है, नहीं तो फिर ये सेशन आउट हो जाता है। तो पोस्ट पे क्लिक करना है। मैंने सेव किया था, यहाँ पे ये आ गया। देखो एस्टेब्लिशमेंट क्लर्क 3 आ गया यहाँ पे, मैंने उसको मैप कर लिया। ठीक है, आपको 3 स्टेप आ गए। डेजिग्नेशन हो गई, सबसे पहले OU होगी, डेजिग्नेशन होगी, देन पोस्ट होगी। 3 स्टेप आपके क्लियर है? इसमें कुछ क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं है? ठीक है, तो 3 स्टेप जो है, ये पहले वाला ऑर्गेनाइजेशन है वो इसमें मिलेंगे आपको। ये रहा ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, देन डेजिग्नेशन, देन पोस्ट। ठीक है, फिर आना है आपको एम्प्लॉय में।
एम्प्लॉय में दो चीजें करनी है, एक होता है एम्प्लॉय का डेटा, सबसे पहला एम्प्लॉय, देन आएगा आपका लास्ट स्टेप पोस्ट असाइनमेंट, ठीक है। तो एम्प्लॉय पे आना है। देखो जैसे मैंने अभी डेटा ऐड किया सेवा सिंह जी का, उनकी बाकी चीजें नहीं आ रही, डेजिग्नेशन पोस्ट नहीं आ रही है, क्योंकि हमारे एंड से सिर्फ बेसिक डिटेल ऐड होती है। तो मैं इसी में कुछ एडिट कर देता हूँ। डेजिग्नेशन सुप्रीडेंट है, ठीक है। और कब से है सुप्रीडेंट सेवा सिंह जी आप? 2017 से 2017 से 2017 डेट आप कुछ बता सकते हैं? 18 हाँ जी 18 से 17 11 18 17 11 18 18, ठीक है। 18 देखो ये जो फ्रॉम डेट आ रहा है नीचे, ये कभी भी आज की सेव नहीं कर देनी है, क्योंकि अगर हम आज की सेव कर देंगे तो अगर कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे तो 24 घंटे से पहले हम चेंज नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको वेल एंड गुड है, अगर आपको पता है कि क्या इनकी ज्वाइनिंग डेट है, वो आप वही डालेंगे डेजिग्नेशन के नीचे, ठीक है। हेलो जैसे शोल पे करेंगे, देखो इनका डेटा आ गया, बट इनकी जो पोस्ट है वही ब्लैंक है, वो भी लास्ट स्टेप है पोस्ट असाइनमेंट। हेलो हाँ जी ठीक है, अब मैं आ रहा हूँ कि जब आपने नए एम्प्लॉय का डाटा ऐड करना है, एम्प्लॉय पे क्लिक करना है, यहाँ न्यू एम्प्लॉय है, इस पे क्लिक करेंगे, एक पॉपअप आता है आपके सामने कि चूज एम्प्लॉय टाइप, ठीक है, बेसिक या कंप्लीट। तो आपने हमेशा कंप्लीट चूज करना है, ठीक है। कंप्लीट चूज करके सबमिट करना है। कुछ स्टार मार्क फील्ड है जो आपकी एक्सेल शीट है वही है। अच्छा मुझे ये बताइए कि जो ये ब्रांच आपने बनवाई है उनके असिस्टेंट कौन है? राजेश कुमार राजेश कुमार। मोबाइल नंबर बताओ, मोबाइल से सर्च यही है मिस्टर राजेश गोटिया लिख रखे राजेश गोटिया, ठीक है। बस आपने एक्सेल शीट में से नेम और उनका एम्प्लॉय कोड कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ ऐड करनी है। उसके बाद आपको जो ईमेल आईडी डालनी है, ईमेल आईडी को कॉपी करना है, ईमेल में डालना है, ठीक है। और टैब दबा देना है। जैसे ही टैब दबाएंगे लॉगिन आईडी अपने आप आ जाएगी, ठीक है। लॉगिन आईडी @ से पहले वाली होती है, ठीक है। फिर आपने नीचे डेजिग्नेशन सेलेक्ट करनी है, असिस्टेंट। इनकी ज्वाइनिंग डेट पता है आपको? इनकी ज्वाइनिंग डेट नहीं होगी, ये बताओ नहीं ये है, इसमें है, यही डाल देता हूँ मैं 20/6/1994, नो इशू। हाँ जी वैसे ये डालो यार, वैसे पूछते वो ध्यान ही नहीं रहेगी, किसी को याद भी नहीं होगी। बस ठीक है, जो एक्सेल शीट में है ना वही डाल देना आप। ठीक है डेटा ऐड हो गया। किसी एक क्लर्क का नाम बता दो। विनोद कुमार चलो वो आप ऐड कर देना, कोई इशू नहीं है। मैं फिर अब आगे पोस्ट असाइनमेंट पे आता हूँ। लास्ट स्टेप है आपका पोस्ट असाइनमेंट, ठीक है। जब भी पोस्ट असाइनमेंट करनी है, एम्प्लॉय का नेम सर्च करना है। आपके स्टूडेंट कौन है? सेवा सिंह जी, मैं उसकी कर देता हूँ। मैंने SE लिखा, अपने आप आगे नीचे सर्च करना है, फिर सेलेक्ट करके सर्च करना है, ठीक है। तो आपके पास ये आ जाएगा, एक्टिव पे टिक होना चाहिए सबसे पहले। स्टार मार्क फील्ड को देखने सबसे पहले पोस्ट, जो भी पोस्ट हमने मैप की होगी वो हमें यहाँ शो हो रही होगी। अब सुप्रीडेंट है, देखो सुप्रीडेंट यहाँ पे आ रहा है। मार्किंग एब्रिविएशन मतलब शॉर्ट फॉर्म होती है। ब्रैकेट में आप इनके नेम के इनिशियल डाल सकते हो, जैसे सेवा सिंह है, SS डाल दो। ये मार्किंग एब्रिविएशन मतलब शॉर्ट फॉर्म। जैसे सिटी मजिस्ट्रेट होता है उसको हम CTM बोल देते हैं, डेप्यूटी कमिश्नर को DC बोलते हैं, वो मार्किंग एब्रिविएशन हो जाती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ मेन चीज है ऑर्गेनाइजेशन। ये वो सिलेक्ट करनी है जहां पे इस एम्प्लॉय को बिठाना है। जिसका भी हम ऑफिस क्रिएट करेंगे, यहाँ पर हम उनका ऑफिस चूज करेंगे।
और बाकी बचे असिस्टेंट क्लर्क, उनकी हम यहाँ ब्रांच सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सुप्रीडेंट जी का ऑफिस बनाया था, यहाँ पे शो हो रहा है सुप्रीडेंट डीसी ऑफिस हिसार, मैंने सेलेक्ट किया, पोस्ट इन्फो अपने आप फिल हो गई। उसके बाद वही फ्रॉम डेट जो आपने बताई थी ज्वाइनिंग डेट है, यहाँ पे भी फिल करनी है, 17/11/2018 बताई थी आपने। जी जी ठीक है, स्टार है। ठीक है, टू डेट अभी नहीं डालनी है, टू डेट सिर्फ उनकी डालनी है जब ये रिटायर हो जाए या फिर इनकी प्रमोशन होगी है तो इन्हें इस पोस्ट से हटाना है और दूसरी पोस्ट दे दी है। उसके बाद है प्राइमरी और ओयू हेड। प्राइमरी सबका मैंडेटरी रहेगा। अगर किसी के पास मोर देन 1 चार्ज है तो जिसको पहले पे जोन सा इनबॉक्स देखना है, जिस भी ब्रांच का इनबॉक्स देखना है, उस पे प्राइमरी टिक करेंगे, बाकियों पे नहीं करेंगे। अगर किसी को हम एक चार्ज दे रहे हैं तो सबका प्राइमरी मैंडेटरी है, एक प्राइमरी होना चाहिए। उसके बाद है यहाँ पर ओयू हेड। ओयू हेड, ओयू मतलब जो हमने यहाँ सेलेक्ट की थी ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, इसके हेड है। अगर हम इनको अपने ऑफिस में बिठा रहे हैं तो मतलब अपने ऑफिस के हेड है, तो इनको ओयू हेड देंगे। जिनको भी उनके ऑफिस में बिठाएंगे हम, उनके सेल्फ के वो ओयू हेड रहेंगे। उसके बाद जैसे ही हम सेव करेंगे, हाँ बोलो। जैसे ही हम सेव करेंगे, लास्ट स्टेप आता है पोस्ट हायरार्की। पोस्ट हायरार्की होता है कि ये जिसको रिपोर्ट कर रहे हैं। अभी मैंने सीटीएम सर का डाटा नहीं डाला है, वो सीटीएम सर का डाटा ऐड कर दूंगा। तो मान लो अगर ये सीटीएम सर को रिपोर्ट करते हैं, या सीटीएम निसार सेलेक्ट करेंगे, यहाँ अपने आप आ जाएंगे उनकी पोस्ट और उनका नाम आ जाएगा। बट अभी डाटा ऐड नहीं है तो मैं अभी इनको सेल्फ दे देता हूँ सब। ये आपका लास्ट स्टेप रहेगा। मैं दोबारा से एक और रिपीट करता हूँ, जो अभी आपने एक असिस्टेंट ऐड करवाया है, उनका नेम है राजेश घोटिया, है ना। पोस्ट असाइनमेंट पे आऊंगा, सर्च किया RAJESH राजेश घोटिया। अब मुझे बताइए यहाँ पोस्ट में क्या आएगा, यही है सबसे पहला। और एब्रिविएशन में क्या आएगा, EA ब्रैकेट में RG। ठीक है, उसके बाद यहाँ ऑर्गेनाइजेशन में क्या आएगा, यहाँ आएगा EA ब्रांच, क्योंकि ये इस ब्रांच के असिस्टेंट है। आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ऑफिस में जिनका बनाया सिर्फ उनके ऑफिसर्स बैठेंगे। ठीक है, उसके बाद असिस्टेंट क्लर्क अपनी ब्रांचेस में बैठेंगे तो EA ब्रांच आएगा। अब जब आप क्लर्क की करेंगे तो भी EA ब्रांच सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका ये फॉर्म डेट है, यहाँ पर इनकी ज्वाइनिंग डेट हम देख लेते हैं। इनकी ज्वाइनिंग डेट 20/6/1994 है। हमने यहाँ पे डाल दिया। प्राइमरी टिक होगा, ओयू हेड टिक नहीं होगा, ये ब्रांच के हेड नहीं है इसलिए ओयू हेड कोई भी टिक नहीं होगा। सेव कर देना है। ये किसको रिपोर्ट करते हैं, सुप्रीडेंट को रिपोर्ट करते हैं। यस सर। तो यहाँ पे क्या सिलेक्ट करेंगे हम, सुप्रीडेंट डीसी ऑफिस हिसार। जब पोस्ट हायरार्की आएगा तब ये सेलेक्ट करना है। सेव करने के बाद सुप्रीडेंट आ गया और ये आ गया। क्लियर हुआ आपको पोस्ट असाइनमेंट? यस सर। अब एक बार ना आपको अपना लॉगिन करना है, स्क्रीन शेयर करनी है। जैसे मैंने स्क्रीन शेयर की हुई थी, आपको अपनी स्क्रीन शेयर करनी है और लॉगिन करना है। लॉगिन आईडी मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, सेवा सिंह जी की लॉगिन आईडी है सेवा सिंह 2033.rev। मैं लिख देता हूँ, मैं ना चैट में लिख रहा हूँ। लॉगिन आईडी आपने सिर्फ .rev तक डालनी है और पासवर्ड जो आपने मुझे भेजा था वही आपने कॉपी पेस्ट कर देना है और URL रहेगा ये ऑफिस हरियाणा.in .gov.in। इसकी शेयर कर दीजिए। मैं अपनी स्क्रीन ना स्टॉप कर रहा हूँ, अपनी एंटायर स्क्रीन जो है वो शेयर कर दीजिए मेरे साथ। तो सबसे पहले आपने एक ब्रांच बना के दिखानी है मुझे, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, एक ब्रांच बनानी है। उसके बाद डेजिग्नेशन पोस्ट को ऐड ही है। उसके बाद एम्प्लॉय का डाटा ऐड करना है, क्लर्क का, और फिर उसकी पोस्ट असाइनमेंट करके दिखानी है। ये ऑफिस हरियाणा और जो भी चीज शेयर कर दी अभी स्क्रीन शेयर नहीं करेंगे। हो जाएगी।
शेयर एंड टैक्स हो गया सर, शेयर का बता दिया शेयर 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 होगी तो सर, स्क्रीन होगी शेयर आपके साथ? प्रेजेंट नाउ पे क्लिक करो, फिर आप एंटायर स्क्रीन को सिलेक्ट करो, फिर शेयर पे क्लिक करो। शेयर पे क्लिक नहीं आ रहा ये है एंटायर स्क्रीन सिलेक्ट करो, वहां पे सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, फिर शेयर का ऑप्शन आएगा। बस सर, एंटायर स्क्रीन तो होती शेयर का ऑप्शन शेयर में का ऑप्शन फिर मैं आपको आ गया सर, ऐड करते हैं। हाँ, सेलेक्ट करके फिर शेयर करना है। हाँ, अब हो गया। हो गया सर। हाँ जी, लॉगिन करो। तो भी था क्या? ना बताना 2033 और पा लीजिए पासवर्ड कॉम्प्लिकेटेड जाता है तो मैं E1 पासवर्ड कॉपी पेस्ट कर लो, चैट में से कॉपी पेस्ट कर लो। स्क्रीन रिकॉर्डर नहीं सर, कौन से पहले होगा कौन डाल ही लेती है यहाँ से पहले वाला ट्रैक्टर है मीट इस पे मीट वाला है नहीं रहा। पर दिखाई दो, मैं डाल देता हूँ। बताओ सर। ये बना लो चेंज हो सकता है ना हाँ चाहिए तो याद रखना ना, बार-बार चेंज करना। नोट रहता है ना कि ये डाल दीजिए नोट नहीं करना, नोट रख लेना मैं कह रहा हूँ लिख रखता है वो। हाँ ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ना ये चेंज करके एक्स वाई ऐसे ही होते हैं सिस्टम जेनेटिक ऐसे ही होते हैं पासवर्ड कॉपी पेस्ट कर लो, गूगल मीट पे आके ना कॉपी पेस्ट कर लो। सर, इसमें दिख नहीं रहा, कहाँ से दिखता है आपके से? सर ऊपर जहाँ पे देखो व्हाट्सएप खुला हुआ है ना टैब में, उसके साथ मीट लिखा हुआ है, मीट हाई पे क्लिक करो, ये रहा, मिल गया सर। चैट है साइड में। हाँ, यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लो। मैं भेज देता हूँ दोबारा, रुको, यहाँ शो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा सर? रुकिए रुकिए, मैं भेज ईमेल वाले जो यूजर ये आ गए, कॉपी पेस्ट कर लो इसको पूरे को। हाँ, आपको चेंज करने का ही बता देता हूँ मैं, उसमें चैट में लिख रहा हूँ। खुल गया सर इसमें। ईएमडी कराओ ठीक है, इधर भी चलना और आगे थोड़ा सा राइट आगे आ जाए ईएमडी एम्प्लॉय मास्टर के नीचे ये वाला इसमें एम्प्लॉय चेक करना है कैसे? सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन यूनिट बनानी है आपने। एक ब्रांच बना के दिखाओ मुझे, ईए के अलावा और कौन सी ब्रांच है? हमने बनाया थी तो ऑर्गेनाइजेशन यूनिट सर, एंटिटी नहीं, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट। ऑर्गेनाइजेशन यूनिट ऊपर है। ऐड ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक करो। ईए के अलावा कौन सी ब्रांच है आपकी? ये नहीं करना। हाँ, बनाओ। ठीक है सर, कैपिटल में लिखो, जो भी लिखो आप, सारा कुछ ऐसी कोड में डाल दो। जो स्टार है ना, बस वही फिल करो आप। इसको छोड़ दो हिंदी में, जो स्टार दिख रहा है आपको बस। MA आगे लिख दो, डीसी ऑफिस सारा। आई थिंक सेव नहीं करेगा, हो सकता है दूसरे डीसी ऑफिस की भी हो तो। हाँ जी, ऐसी ब्रांच आएगी, बिल्कुल सही है सर। ये छोड़ दो वैसे, अगर जरूरी दी है ठीक है, कर लो। कॉपी पेस्ट कर दो, कॉपी पेस्ट हो जाता है। MA ब्रांच करके कॉपी कर लो। कॉपी नहीं होता है, नेम से। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनिट क्या आएगी इनकी? सर इनकी आएगी सुप्रीडेंट डीसी ऑफिस। हाँ ठीक है, इसको हाइड कर दो, जो आ रहा है ना ये स्टॉप शेयरिंग वाला, इसको हाइड कर दो। हाँ जी, सेव कर दो।
हो गया सर आगे ना अब मेरे पास आ गई। ठीक है, अब ना एक एम्प्लॉय का डेटा ऐड करो। एक्सेल शीट खोल रखी है आपने? आपके पास ईएमडी है या शेयर करूं मैं? सुरेंद्र वाले में एक्सेस व्हाट्सएप पे शेयर करना है, एम्प्लॉय में जा, मैं व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा। शेयर करने की जरूरत है। शेयर कर रहे हैं किनको शेयर करनी है बताइए? सुरेंद्र कोई ना, ये आपका व्हाट्सएप खुला है क्या? हाँ खुला है। हाँ तो इसी में शेयर कर दो। सुरेंद्र सर मुझे नंबर बता दो चैट में लिख के, मैं कर देता हूँ। एक मिनट मेरे बारे में आप शेयर देव सर वाले में कर दो सर, आप मेरे बारे में कर दो। डीआई सर के वाले पे ठीक है, मैं कर दूँ। उसमें जाते हैं ले और एम्प्लॉय में जाना है। ये मुझे जाना मेरे पास है तो है। अभी कर दो। ये काम कर रहा है कर दें सर, एक दिन का शेयर कर दिए मैंने। अभी सीरीज हो रहा है, अभी एमएस के को भी बनाना है, बना दे एमए असिस्टेंट बनाना पड़ेगा, एमए कलर बनाना पड़ेगा, सर बना दे। पहले वो बनाइए। अभी ये ब्रांचें हैं ना, ये ब्रांचें ये एनआईसी में आ जाएगा, ये भी तो जाएगा। ये ब्रांचें भी कम दिखाती है, वो ब्रांचें हाँ नहीं कोई इनमें तो वो तो अपन ग्रेड हमारा हमने क्रिएट कर लिया खुल गया। पहले इनका डाटा की पहले वो चलेगा, एमए का वो है किरण क्या नाम विनोद कुमार को लेता है एमए का वो है ना, पहले मैपिंग करा दे, एमए करते हैं तो पहले दाने की बनाओगे, एमए बनाते हैं, सुशील के बाद बनाओगे, सुशील को उठा लिया आपने। इसमें आगे रख के बनाना है सर। यूनिट तो बनेगा, यूनिट डेजिग्नेशन, हाँ डेजिग्नेशन तो है अपने पास मैप ऑलरेडी। करो ना, मैप कर दो इसमें ऐड करोगे जब तक एमए डाल दो सर आइडेंटिटी में। अगर इसके अंदर नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं। सर देखो डेशन तो ऐड ही है, देखो क्लर्क ऐड है, असिस्टेंट ऐड है, पोस्ट भी ऐड कर रखी है मैंने। ठीक है सर, एमए मिलेगा नीचे देख, नीचे चेक करो ना, ये देखो पोस्ट कौन सी डाल रहे हो आप? एमए असिस्टेंट डाल रहा हूँ सर, एक बार मैं देख लेता हूँ इसमें है एमए अच्छा एमए असिस्टेंट अलग से होगा, है नहीं सर। डालो न्यू पोस्ट कर लो। मिसलेनियस असिस्टेंट तो पूरा लिखो, पूरा लिखो मिसलेनियस असिस्टेंट एमआईएससी हमारी एससी डबल एल नहीं पूरा एमए लिखो, तो एमए कर दो ले नहीं आगे, मिसलेनियस ठीक कर दो। राइट क्लिक पहले तो हो जाएगी सर। बस असिस्टेंट आगे, एमए ही हो गया, सिर्फ असिस्टेंट नहीं चलो एमए हो सर, गया। सर ये वाला कोड किसी को दिखता नहीं है, आप कुछ भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फिर डाल के जाएगा पूरा लिख दे ना, बस दिखता नहीं है पिन भी लेगा। बस आपका जो नेम जो सिलेक्ट करेंगे ना पोस्ट, अभी एक मिनट वेट कर लो, अभी क्लिक मत करना, उसको लोड होने दो। हो गया सर, अभी हो रहा है, लाइट लेफ्ट खुल गया ना, पोस्ट पे क्लिक कर दो। अभी हाँ आ जाएगा। अब यहाँ पे कुछ भी एक सिलेक्ट करके हाँ टाइप कर लो। पहले भी था, पहले भी था। पहले भी था ये, ये स्पेलिंग गलत है, ऊपर वाली ऊपर वाली ए डबल एस आई डबल एस डाल रखा है, देखो ये अपन कर रहा है, पहले दिला भाई पहले अपन से मुझे अपन से था, पहले ही था, ऊपर ऊपर ये वाला ऐड करते हैं। सही है। एमए कलर पूरा ऐड होने देंगे ना आप लोग, मिसलेनियस कलर फर्स्ट इसमें है वैसे कलर। मिसलेनियस कलर 1 2 3 ये रे हाँ दोनों ऐड कर लो, दोनों सिलेक्ट करो इकट्ठे, दो है, तीन है। सेलेक्ट कर लो। हाँ जी एडी कर अब इनका पोस्ट बनानी है, ये पोस्ट तो बन गई ना, ठीक है। अब सेव सेव तो हो गया बस साथ ही साथ। अब हमें एम्प्लॉय में जाना होगा, सर हो गया इतना काम कंप्लीट। एम्प्लॉय में जाए, एम्प्लॉय में और जा रही
जानी तो चाहिए थी इसका अपना माइक तो नहीं। हेलो हेलो, हाँ जी, अब इसमें एम्प्लॉय बनाना है सर? हाँ, एम्प्लॉय, न्यू एम्प्लॉय, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। विनोद एमएन नहीं है, सुशील कुमार ले रहा हूँ सर। सुशील ले रहे हैं। एमए नाम भी तो पड़ा है बना अपने गाइस इसमें फोटो डलवा नहीं, असिस्टेंट भरना पहले, फोटो डलवा पहले असिस्टेंट भरना, याद रहेगी ना कौन सा क्या चीज असिस्टेंट भर फोटो तो जरूरी है भर तो रखा है? असिस्टेंट का नाम तो नहीं भरा, असिस्टेंट नहीं भरा, फिर भर दे एम्प्लॉय को कनेक्ट तो भर दे। सुनो अजय इसमें बढ़ा था फिर विनोद के लगे अपने ये एम्प्लॉय भर देना तो विनोद के लगे होते नहीं, सुशील एमए का भरना है, ऐसे भरना पड़ेगा सर। सही है, कोई दिक्कत नहीं। हमें असिस्टेंट भरा तो है। अरे उसका नाम भी तो भरना पड़ेगा, एम्प्लॉय भी तो भरना पड़ेगा वो। अभी तो ब्रांच का अच्छा, एम्प्लॉय ऐड करना डिटेल में भी करने आएगा वो भी लो सर। ये एम्प्लॉय जी तो डाल रहा हूँ ना। ठीक है क्लिक करो हां, मैं तो यही कर रहा हूँ पहले ना। असिस्टेंट का नाम है, असिस्टेंट का नाम लिखो रेणुका उधर से एक्सेल शीट से था, इसमें हमने डाली। तो सही है एक्सेल फाइलिंग में चेंजिंग हो सकती कंट्रोल एफ कर लेना, कंट्रोल एफ रेणुका चला ये रहा 38 नंबर। अरे तो मेरे वो काम नहीं सर ये काम मिल गया एम्प्लॉय कोड अलग है भाई, कोड एक्सेल शीट में देख सकता हूं। सही टाइम पे रहेगा सही टाइम कोड पता है लिखा हुआ है ये वाला है। तो देख ना अजय कल कॉल कर राजू मार्केट बाबे देखो एक्सेल से था, आज ही कॉल कर रहे हो तुरंत टाइम हो गया हम ठीक है राजू ये तो बहुत अच्छा है, बहुत नहीं है बात तो नहीं है। हाँ ये रंग नहीं है, ये अच्छा है मैसेज से चेक कर लो। अब जॉइनिंग डेट भी नहीं पता मैंने चेक कर लो, होगी ना हाउस में एक्सेल में देखना, एक्सेल में होगी एक्सेल नहीं वो तो है, इसमें मैंडेटरी नहीं है ना। मैंडेटरी नहीं बोलते ना नीचे बत्ते नहीं सिर्फ तो ना पता है ये डाटा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए बैकएंड का। कल को मान लो कोई बात हुई कि फाइल किसने चलाई थी कब तक से पूछ रहे तो वो इससे पता लगेगा जितना बढ़िया डाटा भर दो उससे आईडी बन गया। कल को बैक ट्रैक करने में फायदा हो जाएगा ऑन था उस समय इसमें आगे देखो थोड़ा चरवा यार जो बड़ा टेढ़ा काम है ये ईएमडी डाटा पहले नहीं भरवा लेना चाहिए वहां से उड़ जाता है कमल जी आ जाइए जी सर, हाँ जी सर, हाँ जी, जो ईएमडी डाटा है आपका एक्सेल शीट में हाँ जी। ये ऐसे ही भरा जाएगा क्या या इसका कोई ऐसा ऑप्शन है कि हम कहीं डायरेक्ट भर दें वहां सर ये अपलोड कर दे, एक्चुअली सर पहले था ऑप्शन, बट ना बहुत कॉम्प्लिकेशंस आती थी, डेटा गलत ऐड हो जाता था, फिर उसको एडिटिंग कर दिए एक डेटा को, तो उससे बेटर है भर गया। आप क्या करना है इसका उसके बाद पोस्ट असाइनमेंट है लास्ट स्टेप। नहीं मेरा पूछने का तात्पर्य ये है कि जो अब एम्प्लॉय डाटा में फीड करना है वो ऐसे ही करना है कि कहीं और ऑप्शन से करना है नहीं सर, ऐसे ही करना है। अभी आप एक काम कीजिए, जो पहले असिस्टेंट डाला था ना एक, अच्छा अभी आपने किसका डेटा ऐड किया? रेणु का, ये असिस्टेंट है। हाँ ठीक है, करो, ठीक है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना ऑप्शन नहीं आ रहा होगा स्क्रॉल करने का, इसको ना इसको
कंट्रोल माइनस कर लो, जूम आउट कर लो, ऐसा होता है, कंट्रोल माइनस कर लो। कंट्रोल माइनस, कंट्रोल दबा के माइनस नहीं करना, अच्छा छोटा करना है क्या इसको? आपके पास स्क्रोलर आ जाएगा आपके पास। ये ज्यादा छोटा हो गया, ये थोड़ा सा बड़ा कर लो इसको, कंट्रोल प्लस से थोड़ा बड़ा कर लो, बस। यूएसबी साउंड भी आ गया भाई। मैं ये नोटिस कर रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रॉल कर लो। यहाँ पे क्या आएगा? स्टूडेंट इसी ऑफिस। यहाँ पे ये नहीं आएगा, यहाँ पर सब ब्रांच आएगी जो आपने बनाई है, एमए ब्रांच। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ सिर्फ जिनको ऑफिस बनाया बस उनमें सेलेक्ट करेंगे आप, उन्हीं के में। उसके बाद फ्रॉम डेट कर दो, प्राइमरी सेट कर दो। ज्वाइनिंग डेट करें सर? हाँ जी, ज्वाइनिंग डेट 16/4 बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है सर, ये तो मैं 3-4 दिन का काम हो गया सर, है 3-4 दिन का लगे, बट आपको आ गया बहुत इजीली, सही जल्दी समझ लिया आपने, अच्छी बात है। प्राइमरी पे टिक कर दो, बट टू डेट नहीं डालनी। नहीं करना। सेव करो। अब यहाँ पे आता है पोस्ट हायरार्की है, जिसको रिपोर्ट करते हैं। अब जिसको रिपोर्ट करते हैं सुप्रीडेंट है, वो सुप्रीडेंट कहाँ बैठे हैं? सुप्रीडेंट वाले ऑफिस में। हाँ ठीक है, उसके बाद ये नेम आ गया, पोस्ट आ गई, सॉरी अब नेम आ जाएगा। ठीक है, सब बस ये स्टेप है आपके। हो गया सर, ये तो आपको क्लियर है ना? ऐसे ही आप बाकी ब्रांचेस भी बना लेना, और सीटीएम ऑफिस, डीआरओ ऑफिस मैंने बना दिया, उनके ऑफिस बना के उनके नीचे उनके ब्रांचेस बना देना। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, ऐसे कर लेना। अगर कोई इश्यू आए तो मुझे कॉल कर लेना। दीप के पास मेरा नंबर है, डीआईओ सर के पास भी है, तो मुझे कॉल कर लेना, मैं रिलेक्स पे लेके ना देख लूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। कोई कुछ क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो। नहीं, मेरी क्वेरी ये है कि जैसे मान लो ये कर लें, उसके बाद क्या फाइल मूवमेंट वगैरह करें हम शुरू, या अभी कुछ और बताना इस तरह? अभी क्या होगा, आपने जो फाइल हेड्स भेजे हैं ना हमें, फाइल हेड भी पैरेलली ऐड में करवाने में लगा दूंगा क्यू में। जैसे ही वो फाइल हेड्स ऐड हो जाएंगी, फिर कुछ एक बेसिक राइट्स देने होते हैं हमें, वो मैं प्रोवाइड करवा के उसके बाद आप फाइल चला सकते हैं। ये कितना टाइम कितना लगेगा सर इसमें, आप वाले प्रोसेस में? सर ये नेक्स्ट वीक से ही स्टार्ट कर पाएंगे आप, क्योंकि ट्यूसडे हो गया आज। इस वीक में सारे मतलब हम ये आप ये ईएमडी कंप्लीट कर लो इस वीक में। हाँ जी, ओके स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। ओके, थैंक यू।